आपको बता दें कि वार्ड नंबर 22 में सकरूगढ़ स्थित रेलवे लाइन किनारे की जमीन पर बीते कुछ दिनों से विवाद चल रहा है, जिससे कि रेलवे के द्वारा चारण के पुल के समय बाउंड्री वॉल की जा रही है, जिसके ग्रामीणों ने विरोध जताया। इसके बाद रेलवे की ओर से फिलहाल काम बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है, जिसमें कि नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 22 रेलवे लाइन किनारे बसे करीब 17 से 20 लोगों को अतिक्रमण मुक्त कराने का नोटिस नगर परिषद की ओर से भेजा गया है। जिन जिन लोगों को नोटिस मिला है वो बता दें कि हमारा पैतृक संपत्ति है, यहाँ कोई 50 वर्षों में से तो कोई 70 वर्षों से तो कोई 30 वर्षों से गुजर बसर कर रहा है। अब तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है, जो कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आसपास के कई लोग बताते हैं कि बीते 50 वर्षों से यहाँ ना तो सड़क थी, ना ही उसकी कोई रूपरेखा, तो फिर नगर परिषद के द्वारा नोटिस भेजना ये न्याय संगत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जमीन का मालिक कौन, नगर परिषद, रेलवे या फिर आम जनता। क्या हुआ? कब हम लोग को नोटिस भेजा है कि एक हफ्ते के अंदर आप लोग जो बांस बत्ती जो चीज का घर है टटिया उटिया हटाने का है, तो हम लोग हटा के कहाँ जाएंगे? एक तो छोटा जगह है हम लोग का, कितना उतना जगह में कैसे हम लोग का गुजारा होगा? बस यही जो है, यही हाँ, जगह है। बस यही इतने है। हाँ, तो ये आपका जमीन है? हाँ, अपना अपना है। टैक्स नगर पालिका हाँ, को तो हम लोग टैक्स कटाते ही लोग का। नगर परिषद से। उसके बाद नोटिस किया है? हाँ, अरे कौन सी हम लोग ये दे रहे टैक्स कटा रहे, आगे कौन सी का सलीना दे रहे? तब शहर के वार्ड नंबर 22 और 23 की जो नोटिस की गई 17 घरों को नगर परिषद द्वारा, तो क्या मामला है सर? मामला ऐसा है कि एक कुछ दिन पहले उस वार्ड के वासियों द्वारा एवं उस मोहल्ले के वासियों द्वारा एक सामूहिक रूप से एक आवेदन हमारे पास समर्पित किया गया, जिसमें बताया गया है कि कुछ लोगों द्वारा सड़क को, मुख्य मार्ग को, आवागमन के रास्ते को अतिक्रमित कर लिया गया है अथवा उस पर बांस बल्ले के द्वारा घेर लिया गया, जिससे आवागमन बाधित होती है एवं आने जाने में दिक्कत एवं परेशानी का सामना करना पड़ती है। उसी स्थिति में हमारे अमीन साहब द्वारा उसकी जांच की गई, वहाँ पे स्थल पे जाया गया एवं सभी से हमारे माध्यम से सभी को पत्र भी प्रेषित की गई है कि ऐसी स्थिति में अगर है तो उसको हटा लें, और अन्य लगता है कि वो गलत है या फिर उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है तो उससे संबंधित कोई दस्तावेज उनके पास है तो वो लेकर के आएँ, उन पर हम सुनवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जो विधि सम्मत स्थिति होगी उसे बहाल की जाएगी। चंद माह पूर्व रेलवे द्वारा भी माफी की कार्रवाई की जा रही थी और दावा ठोक रही थी वो ज़मीन हमारी है। वो तो बेसिकली इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन की बात है कि हमारे द्वारा और उनके द्वारा साझा रूप से उसका जांच करके कार्रवाई कर ली जाएगी, परंतु वर्तमान में अब आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है। सर, वहाँ के जो लोगों को नोटिस किए गए हैं उन्होंने बताया कि इस ज़मीन का जो है नगर पालिका में हम टैक्स अदा कर रहे हैं। टैक्स अदा करना इज़ नॉट दी अथॉरिटी कि आप उसके मालिक हो जाते हैं। प्रॉपर्टी बस आप धारक हैं, प्रॉपर्टी चार्ज देते हैं आप हमें, और कुछ नहीं है। वो ज़मीन का मालिकाना हक कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स हमारा नहीं देता है। मेरा नाम बीपी मंडल हुआ। पूरा नाम बताइए। भगवान प्रसाद मंडल, सकरूगढ़ वार्ड नंबर 22 के निवासी हैं। हम लोग मतलब सभी आदमी 70 साल, 50 साल, 40 साल, 45 साल, 25 साल से रहते हुए आ रहे हैं। आज तक नगर पालिका वाला हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया है, और हम लोग जो है नगर पालिका को सालाना टैक्स भुगतान करते आ रहे हैं। कुछ यहाँ के स्थानीय द्वारा शिकायत करने पर हम लोगों को नोटिस जारी किया गया है 22/7/2025 को। हम लोग 24 या 25 तारीख को नोटिस प्राप्त हुआ है, और इस विरोध में यहाँ से मात्र पिंटू चौधरी घर से ले श्री राम सिंह घर तक को ही नोटिस दिया गया। इसके आगे जो कि रेलवे फाटक क्रॉसिंग तक जाता है वहाँ नोटिस नहीं दिया गया, और जयप्रकाश चौक जाने वाले की इधर भी नोटिस नहीं दिया, जबकि यहाँ से नगर पालिका कह रहा है 20 फीट का रोड हमारे पास है, जबकि कोई कहता है 6 फीट है, कोई 17, कोई 12, नगर पालिका कह रहा है 20 है। चिन्हित किया गया है, इस मोहल्ले वाले किसी की जानकारी इन्होंने किसी का सिग्नेचर किया गया है, और यहाँ से सिर्फ 20 फीट रोड बना करके इतने दूरी में जयप्रकाश चौक जाने वाले रोड तक मिला है, जिसमें उधर भी तो जाने के लिए चाहिए। इतना में रोड बना करके या 4 लेन बनाना है कि NH बनाना है, जो हम लोगों को घर से बाहर कर करके इस तरह का करवाया जा रहा है। और मतलब हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, और अभी बारिश का टाइम भी है, और बहुत से गरीब गुरबा हैं जो कि अभी बेघर हो जाएगा, उनको रहने के लिए कोई शरण नहीं मिलेगा।
अचानक से नोटिस क्या कारण है? नोटिस कारण है उसमें दर्शाया गया कि स्थानीय नागरिक को, आम जनों को आने जाने में कठिनाई होता है। इसी के उद्देश्य पर नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। अभी हाल में रेलवे के द्वारा भी जो है इस संबंध में जो है खाली करने के लिए कहा जा रहा था। हाँ, रेल द्वारा चानन पुल के पास बाउंड्री दिया जा रहा था, सड़क कर करके धरना प्रदर्शन करने के बाद रेल रोक दिया। उसके बाद सड़क छोड़ करके निर्माण शुरू किया गया और फिर निर्माण करने के बाद ज्यों ही 2-3 घर आ गया, उसके बाद फिर रेलवे जो क्रॉस किया रोड के उस साइड में, फिर धरना प्रदर्शन अभी तक वर्तमान समय में काम रुका हुआ है। इतना होने के बाद ये मात्र हम लोगों को 15 से 20 घर को ही नोटिस जारी किया गया है कि आप लोग अपने से 1 सप्ताह में तोड़ लीजिए, नहीं तो प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा और आपका मुआयना जो है आपको देना पड़ेगा, खर्च देना पड़ेगा। कितना साल से आप लोग नगर परिषद को टैक्स दे रहे हैं? करीब मतलब जब से रह रहे हैं लगभग दे रहे हैं। कब से? 20-25 साल। अरे 25 साल, 35 साल, 40 साल से दे रहे हैं, 50 साल से दिया रहा है। जो जैसे आए रह टैक्स दिया जा रहा है। जमीन किसकी है? जमीन हम लोग मतलब पैतृक संपत्ति है। जमीन जो पैतृक है, कुछ आदमी खरीद फरोख्त कर करके अपना बाल बच्चे सहित मकान बना के रह रहे हैं। इतना दिन में कभी नगर पालिका के द्वारा टैक्स मतलब ये मतलब नोटिस नहीं दिया गया है। अचानक जो है नोटिस दे करके 1 सप्ताह का निर्देश दिया कि इसको तोड़ करके हटावे। इससे पहले क्या जब से आप रह रहे हैं कभी सड़क थी? नहीं, कहीं सड़क नहीं है। रेलवे के जमीन समझ करके सभी का, आम जनों का आना जाना था। पहला लाइन था दक्षिण साइड में, दूसरा लाइन उत्तर साइड में बैठा, तो जगह हुआ नाला भी बनाया गया, इसी में लोग आना जाना करता है। लेकिन आज तक जो नगर परिषद के या PWD का रोड होने का कहीं जिक्र न कोई संज्ञान में है, हम लोग कोई जानकारी है। यदि नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा ऐसा किया जाता है तो न्याय के विरुद्ध होगा, न्याय उचित नहीं होगा, जो हम लोगों के साथ न्याय की हत्या होगी। जमीन मिलता है। प्रधानमंत्री आवास आपके घर में बना होगा? हाँ, बनल बा उसी जमीन पे हमरे नाम पर। हाँ, हमरे नाम पर बनल बा घर। मतलब उसी जमीन को नोटिस हुआ है जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना है? हाँ, वह जमीन। क्या नाम हुआ आपका? रामवती देवी। घर दिखाइए, चलो। चलिए।